हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुर्सेट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में हम करेंगे DEC 1 का क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम DEC 1 का सिलेबस बताइए। उसका मैंने वीडियो पहले बना दिया है। अगर आपने DEC 1 बुक का जो सिलेबस आपको नहीं पता, आप उस वीडियो को देख सकते हो। चैनल पे लेटेस्ट ही हमने पब्लिश की थी। गाइस इस वीडियो में DEC 1 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, बोथ मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिखाऊंगी, क्योंकि सब बच्चों का अलग अलग मीडियम सिलेक्ट किया होता है। कुछ बच्चे इंग्लिश वाले होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी वाले होते हैं। दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर हम दिखाएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और सभी क्वेश्चंस को रिटर्न करना कंपल्सरी होता है। आप पार्ट्स में कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो उसका मैं एक आइडिया बता दूंगी, बट आने वाली वीडियोस में हम आपको प्रॉपर रिटर्न करके भी दिखाएंगे क्वेश्चंस को कि कैसे आपको क्वेश्चंस को रिटर्न करना है। देखिए गाइस, अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप वीडियो देखते हो, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है, बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना। उसके बाद देखिएगा, हम फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, पहले तो ये 3 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है। टाइम आप चेक कर सकते हो। 16 का ये क्वेश्चन पेपर मैंने ओपन कर रखा है। मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स के रहेंगे। DEC के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके 3 एग्जाम होते हैं, DEC 1, DEC 2, DEC 3। अगर आपने जैन में एडमिशन लिया है, जैन या मार्च में एडमिशन लिया है, आपके एग्जाम दिसंबर मंथ में होने वाले हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक पे आपके एग्जाम हो जाएंगे। टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी थी, बट फाइनल अभी पेंडिंग है। जब भी फाइनल आ जाएगी उसका हम नोटिफिकेशन आपको शेयर कर देंगे। इसके साथ ही अगर जिन बच्चों ने जून में एडमिशन लिया है, उन बच्चों की जो एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर होंगे जून में, तो आप भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। बट जो दिसंबर में एग्जाम होने वाली है, आपको तो करनी ही आपके लिए कंपल्सरी है कि आपको अभी इन जो आपका मंथ्स टाइम पेंडिंग है, इसमें आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। देखिए गाइस, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, पहले तो मैक्सिमम मार्क्स मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी आंसर एनी अदर 4 क्वेश्चंस। मान के चलो, उन्होंने पहली मेरी इंट्रोडक्शन दी हुई है कि आपका 1 जो क्वेश्चन है वो कंपल्सरी है। इसमें देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने गिवन किया हुआ है, गिवन बिलो इन द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज फॉर ईच स्टेट द एरिया ऑफ डेवलपमेंट इन विच द एक्टिविटी प्राइमरी फॉरेस्ट डेवलपमेंट, एग्जांपल रनिंग टू कैच अ बॉल, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। इन्होंने एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है एक्टिविटीज के ऊपर और बताया हुआ है एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जैसे रनिंग टू कैच अ बॉल, जैसे आप दौड़ के बॉल को कैच कर रहे हो। ग्रोस मोटर स्किल्स जो डेवलपमेंट्स होती है या फिर एक्टिविटीज होती है, वो कौन सी होती है। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है और इनमें ना सभी इन्होंने पॉइंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। इस पे आपको प्रॉपर ना डेफिनेशंस प्रोवाइड करनी है, आपको रिटर्न करना है कि जैसे प्लेइंग विद सैंड, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। विद एग्जांपल के साथ भी आप मीनिंग शो ऑफ कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। सिंपल आपको डेफिनेशन क्या आती है वो भी आप रिटर्न कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले भी मीनिंग वीडियो को स्किप करके मत जाना कि मैम इंग्लिश में बता रहे हैं। जब इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर ओपन किया हुआ, लास्ट में हिंदी का भी दिखाऊंगी। उसके बाद जैसे सेकंड पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ स्टोरी का, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है प्लेइंग विद डॉल्स, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है थ्रेडिंग बीड्स, फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है ड्राइंग, सिंगिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर जंपिंग हो गया, फाइंडिंग द ऑर्डर 1 आउट ऑफ पिक्चर्स। इनमें जितने भी इन्होंने पॉइंट्स आपको रिटर्न किए हुए हैं, इनमें से आपको क्या है, इस पे मीनिंग सब पे ही आपको क्या है इंफॉर्मेशन रिटर्न करनी है। जो भी इन्होंने टॉपिक्स पूछे उस पर रिटर्न करना है और कंबाइन करके आंसर लिखना है, ताकि आपके 10 में से आउट ऑफ 8 या 9 मार्क्स आपको मिल जाएं। उसके बाद बी जो आपका क्वेश्चन रहता है, ये भी आपको एक कंबाइन करके क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। और मेन बात ये है कि एग्जाम्पल के साथ आपको आंसर्स देने होंगे। अगर आप एग्जाम्पल के साथ आंसर डिस्क्राइब करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे इन्होंने बी पार्ट भी दिया हुआ है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट्स। इसमें से एनी 4 में से आपको जो शॉर्ट नोट्स है वो आपको रिटर्न करने हैं। उसके बाद देखिए, इन्होंने मेन तो वही चीज आती है, प्ले एंड क्ले हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, टीयर एंड पेस्टिंग ऑफ पेपर। एक्टिविटीज हैं छोटे बच्चों की, मीनिंग जो स्कूल में हम करवाते हैं, जैसे मीनिंग फर्स्टली इन्होंने लिखा हुआ है रोमांस एक्टिविटी, लाइक जो हम बच्चों को स्टोरीज करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। टीयरिंग और पेस्टिंग वो पेपर आर्ट होता है, जैसे मीनिंग छोटे छोटे पेपर के हम टुकड़े उसको पाट देते हैं और उसके बाद हम उसको पेस्टिंग करने के बोलते हैं। आपने कोई ट्री बना दिया, आपने कोई लीफ बना दी, आपने कोई हट बना दी, उसमें आपको बोलते हैं कि वो पेपर्स को आप वहां पे पेस्ट करो। प्ले एंड क्ले, जो क्ले होती है उसके साथ बच्चे प्ले करते हैं, खेलते हैं, कौन मैंने कुछ बनाते हैं, वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है। स्टोरी टेलिंग आपको एक्सप्लेन करनी है। इस पे जो इनकी इंफो है वो रिटर्न कर सकते हो, साथ ही एग्जाम्पल्स भी रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद टेक्निक्स क्या होती है, जैसे एक्टिविटीज ऑफ ECCE सेंटर्स की। जो ECCE सेंटर होते हैं जहाँ पे कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ECCE के,
उनकी क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या आप फॉलो करते हो या क्या क्या आपको पता है, क्या नॉलेज है, उसके बारे में आपको रिटर्न करना है। उसके बाद फिर देखिए नंबर 3 आता है, इसमें भी आपको ए और बी पार्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसपे आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड करने के बाद आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। बहुत सारे बच्चों की एक मिस्टेक्स होती है, सब बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम इस क्वेश्चन पेपर में तो मीनिंग सभी क्वेश्चंस रिटर्न करने हैं, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो नो, कोई मीनिंग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आएगा, प्रॉपर क्वेश्चंस आएगा, 10 मार्क्स के हैं, आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे भी। और इनमें से जैसे इन्होंने 1 पॉइंट्स आपको पूछा है, एक क्वेश्चन को इन्होंने कंबाइन करके डाला है, तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करना होगा कि जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है सभी क्वेश्चंस पे आप आंसर दो, जो जो इन्होंने पूछा है। ये नहीं है कि आप इन्होंने पूछे 4 से 5 टॉपिक्स, जैसे मीनिंग इसमें देख लीजिए, इनमें उन्होंने 5 टॉपिक्स आपको पूछे बट आप 2 का ही आंसर दे दो और वो बोलो कि मैम हमारे तो मार्क्स कटोगे। तो वो चीज है कि आपको ध्यान में रखकर सभी क्वेश्चंस के क्या है आंसर देने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एज अ एग्जाम्पल आपको शो कर रही हूँ, इसमें भी आपको 5 पॉइंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इनमें क्या लिखा हुआ है, इन्होंने गिवन 1, जैसे मीनिंग जो भी इन्होंने एक्टिविटीज प्रोवाइड की हुई है, आपको जो टॉपिक्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जितने भी इन्होंने रिटर्न करने के लिए बोला है, वो सभी टॉपिक्स आपको रिटर्न करने होंगे। उन सभी टॉपिक्स पे आपको इंफॉर्मेशन क्या है लिखनी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में भी इन्होंने 2 पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी इन्होंने 2 पार्ट प्रोवाइड किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी इन्होंने 2 जो पॉइंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। 8 क्वेश्चन है, इसमें जैसे एक 5 का है, एक 15 का है। वाई डू वी नीड टू evaluate children's, क्या क्या नीड्स होती है, डिस्क्राइब एंड 2 टूल्स ऑफ evaluation इन डिटेल्स, इसमें 2 टूल्स का एक्सप्लेन करना है। तो सभी क्वेश्चंस आपके क्या है लेंथी होने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़कर फिर आपको आंसर क्या है देना है। एज अ ये वीडियो एक सैंपल था कि आपको क्लियर हो जाए पेपर आना कैसे है। आपके पास जो बुक्स आती हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम बहुत टफ है, कैसे सिलेबस कवर होगा, तो हमारे पास बहुत ईजी मॉक टेस्ट भी है, जिसको आप पढ़ के बहुत ईजी वे में अपना जो एग्जाम है वो क्रैक कर पाओगे। उसके बाद देखिए इनमें से जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, वही चीज है, वही क्वेश्चन सेम है। नीचे खेल क्रियाओं की एक सूची दी गई है, बताइए प्रत्येक खेल क्रिया प्रमुख रूप में विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए गेंद पकड़ने के लिए दौड़ना स्थूल क्रियात्मक विकास क्या है। जैसे इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, रेत के साथ खेलना क्या होता है, कहानी सुनना क्या होता है, गुड़ियों के साथ खेलना क्या है, धागे में मोती पिरोना क्या है, ड्राइंग करना, गाना, गुटकों को साथ खेलना, मोतियों को उनके रंगों के आधार पर अलग अलग करना। तो कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने वाली कौन सी क्रियाएं, इनको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर आपका क पार्ट आता है, माता पिता के व्यवहार की भिन्न शैली कौन सी है, उदाहरण देते हुए किसी एक शैली का विस्तार से वर्णन कीजिए, ताकि आपको 10 मार्क्स मिल जाए। प्रॉपर आपने पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद इसका शैली का भी आपको प्रॉपर विस्तार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इस पे आपको जैसे इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो 4 क्वेश्चंस को आपने एक्सप्लेन करना है। इनमें से आपको जैसे इन्होंने प्रॉपर प्रोवाइड किया है कि आपको 4 टॉपिक्स पे रिटर्न करना है, तो आपको 4 टॉपिक्स पे सभी इंट्रोडक्शन क्या है रिटर्न करनी है। नंबर 3 में भी आपका जैसे क और ख 2 पार्ट्स आते हैं, तो दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। ये नहीं है कि क आपका पूछा गया है, आपने 10 नंबर का ये कर दिया, जी पार्ट हमने छोड़ दिया, तो आपके 10 नंबर कट हो जाएंगे। आपको जितना इन्होंने प्रॉपर आपको पूछा गया है कंबाइन करके क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना है, फिर जाके आपको आंसर देना है। उसके बाद आपका 4 क्वेश्चन आता है, ये भी मान के चलो आपका 50 नंबर का है, तो यहाँ पे भी इन्होंने काफी सारे जो पॉइंट्स है, मान के चलो 3, 4, 5 पॉइंट्स आपको पूछे गए हैं, तो 5 पॉइंट्स को ही आपको नहीं जैसे 3 to 4 लाइंस पे एक्सप्लेन करना है। बाकी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताएंगे भी आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, इंट्रोडक्शन अपनी कैसे रिटर्न करनी है, सब कुछ आपको वीडियोस के माध्यम से हम बताएंगे। उसके बाद जैसे 5 क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, सभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका नहीं होने वाला। इतनी बात ध्यान में रखना कि आपको कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। जैसे कि आप इस कोर्स को कर रहे हो, आप इस कोर्स को आपको कोई भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना। आपको जो भी नॉलेज है, जैसे आप पढ़ते हो, अपने बुक्स में पढ़ा है, आपके मान के चलो ये क्वेश्चन है, शालापुर बच्चों के लिए मित्रता क्यों महत्वपूर्ण होती है। छोटे बच्चे होते हैं, आपको भी पता है, उनके लिए जो फ्रेंडशिप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे पल भर में रूठ जाते हैं, पल भर में मान जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर जैसे बुक में से नहीं आता, तो आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन को छोड़ने की कोई भी नीड नहीं है। जो आपके माइंड में आई, आप उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, अपने लफ्जों में एक्सप्लेन करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, बट कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करो। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसका आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, वो चाहे आप मीनिंग उसको छोड़ सकते हो, बट जो क्वेश्चन आपको समझ में आता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आता है,
उसको अपने लैंग्वेज में जरूर लिख के आओ। समटाइम क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आपने कोई और रीड किया होता है, बट क्वेश्चन जैसे अलग टाइप ऑफ मेथड से आपको डाल दिया जाता है, तो आपको समझ नहीं आता कि इसका आंसर वही है। तो आप अगर छोड़ने की वजह से वही आंसर रिटर्न कर सकते हो, ताकि आपको अगर फुल मार्क्स नहीं मिलते तो आपको हाफ मार्क्स तो क्या है मिल जाएं, क्योंकि जितने ज्यादा आप इसमें मार्क्स इंक्रीज करोगे उतनी ज्यादा आपके परसेंटेज इंक्रीज होगी। सो बेस्ट ऑफ लक। आपको ऐसे ही जो क्वेश्चन पेपर आएंगे, बाकी आपको जैसे DEC 2 का हम भी क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, भी उसमें भी आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि DEC 2 थोड़ा सा टफ होता है, DEC 1 इजी है, DEC 3 इससे भी इजी है, क्योंकि इसमें जस्ट 5 ब्लॉक्स है। उसका सिलेबस भी आपको जल्द न्यू वीडियोस हम लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके गाइस, बाय बाय।